हे हार्ड वर्किंग लवली स्टूडेंट, दिस इज अजय कुमार गुप्ता। तो इस लेक्चर में हम मैथ्स नहीं बल्कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसका यूज़ क्यों, कहाँ और कैसे करें। तो इस लेक्चर में आपको इन सारी चीज़ों का आंसर मिलेगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक। और आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लेट्स गो। देखो, इंग्लिश ग्रामर में ना हर एक वर्ड का अपना एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कोई भी वर्ड है तो या तो वो नाउन होगा, या तो वो प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, डिटर्मिनर, यानी कुछ ना कुछ वो होगा। ठीक है ना। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं, ठीक है ना। ये सारे वर्ड हैं एडजेक्टिव, ठीक है ना। ये सारे वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज़ क्या होता है? एडजेक्टिव का यूज़ होता है किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने में, यानी किसी भी नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलता है? एडजेक्टिव से मिलता है। एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन के पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी भी एडजेक्टिव का यूज़ हम नाउन के पहले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूँ, आई हैव अ रेड टी शर्ट, ठीक है ना। आई हैव अ रेड टी शर्ट। आई हैव अ रेड टी शर्ट। आई हैव अ रेड टी शर्ट। अगर मैं इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करूं, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब, ठीक है, ये हो जाएगा आर्टिकल, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा ये नाउन है, लेकिन एज अ ऑब्जेक्ट हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अब देखो, ये जो रेड वर्ड है ना, यहाँ पे रेड वर्ड, ये किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है हमको इस शर्ट के बारे में। इस शर्ट का कलर बता रहा है, यानी ये शर्ट कैसा है? रेड है। यानी ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और जो वर्ड एक नाउन को क्वालिफाई कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। वो हमारा हो जाता है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन के पहले यूज़ करा जाता है, ठीक है। अब देखो, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी कुछ वर्ड है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अगर हम नाउन को नंबर के बेस पे डिवाइड करें तो टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है ऐसा नाउन जिसके नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया बॉयज़, हो गया पेन, हो गया। तो मैं बता सकता हूँ कि बॉयज़ का नंबर कितना है, पेन का नंबर कितना है। जैसे मैं बोलूँ 5 बॉयज़ आर देयर, यानी वहाँ 5 लड़के हैं। आई हैव 2 पेन, मेरे पास 2 पेन है, यानी बॉयज़ और पेन के नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। इसीलिए ये क्या हो गए? ये काउंटेबल नाउन हो गए। वैसे अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल मतलब जिसके नंबर को हम काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि इसके नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते। कुछ लोगों के माइंड में ये भी डाउट आता है कि सर हम 1 kg, 2 kg आयरन तो बोलते हैं ना, 1 लीटर, 2 लीटर आयरन मिल्क तो बोलते हैं ना। तो ये क्या है? 1 लीटर, 2 लीटर, यानी हम उसको काउंट तो कर रहे हैं। देख बच्चे, जब हम 1 kg आयरन, 1 लीटर मिल्क बोलते हैं ना, तो हम इसके नंबर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसके क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। 1 kg आयरन अगर मैं बोलूं तो ये इसके क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि इसके नंबर को, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे, देखो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो केवल काउंटेबल नाउन को ही काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका यूज़ केवल हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही कर सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका यूज़ हम दोनों के साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। जब हम एडजेक्टिव को पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही डीप में ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बस इतना ही, ठीक है ना। वैसे ही अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, ये काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करा जाता है। वैसे ही ये हो गया लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल,
इसका यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। एक कन्फ्यूज़न और आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को, वो ये है कि लिटिल मतलब एक होता है छोटा, ठीक है ना, एक मतलब क्या होता है छोटा। मैं बोलूँ आई हैव अ लिटिल स्टिक, यहाँ पे लिटिल का मतलब क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना नहीं है, यहाँ पे वो इसके साइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिटिल का मतलब जब छोटा होता है ना तो वो हम एक काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन लिटिल का मतलब जब हमको उस नाउन का क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे मैं बोलूँ आई हैव अ लिटिल वाटर, यानी कि मेरे पास थोड़े बहुत पानी है, ठीक है ना। तो लिटिल यहाँ पे क्या कर रहा है, लिटिल यहाँ पे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि उस यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेरे पास एक छोटा वाटर है, ठीक है ना। तो मीनिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा। यहाँ पे ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ना कि छोटा और बड़ा किसी नाउन को शो करता है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं काउंटेबल नाउन के साथ और ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है ना। इसको मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो एक स्टोरी मैं बनाऊंगा इस पे। जैसे कि मान लो आप एक स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है ना, स्टेशन पे खड़े हो, आपके हाथ में एक पानी की बोतल है, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है ना, ये नहीं है, कुछ ऐसा आपके पास एक पानी की बोतल है। एक प्यासा आदमी आपके पास आता है और क्या बोलता है, डू यू हैव वाटर, क्या आपके पास पानी है। अब मान लो तुम्हारे पास ना इतना ही पानी है, बिल्कुल इतना ही पानी है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आप एक्सक्यूज बनाओगे, आप देना नहीं चाहोगे, आपका इंटेंशन उसको पानी देने का नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, आई हैव लिटिल वाटर, आई हैव लिटिल वाटर। याद रखना यहाँ पे लिटिल का मतलब छोटा नहीं है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन के पहले आया है, यानी ये इसके क्वांटिटी को शो कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक छोटा पानी है, ऐसा नहीं, मेरे पास थोड़ा सा पानी है, ऐसा कुछ ऐसा मीनिंग है इसका। तो वो क्या बोलेगा कि आई हैव लिटिल वाटर, आई हैव लिटिल वाटर सो आई कांट गिव यू, यानी कि मेरे पास ना नाम मात्र का पानी है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि मेरे पास पानी नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता। यानी ये जो लिटिल आया है ना, ये सेंटेंस में नेगेटिविटी ऐड कर रहा है, ठीक है ना। सेंटेंस में क्या कर रहा है, नेगेटिविटी ऐड कर रहा है, यानी कि मेरे पास नाम मात्र का पानी है इसीलिए मैं आपको इसको नहीं दे सकता। अब मान लो उसी स्टेशन पे एक सुंदर कन्या आ जाती है आपसे पानी मांगने, ठीक है ना, एक सुंदर कन्या आ जाती है आपसे पानी मांगने। अब वो क्या बोल रही है, वो भी बोल रही कि डू यू हैव वाटर, क्या आपके पास पानी है। तो अब बताओ तुम क्या करोगे, तुम तो देना चाहोगे ना। अगर सुंदर कन्या आके मांग रही है तो तुम्हारा इंटेंशन तो चेंज हो जाएगा। यानी क्या बोलेगा वो, आप क्या बोलोगे, यस आई हैव अ लिटिल वाटर, आई हैव अ लिटिल वाटर, मेरे पास थोड़े बहुत पानी है, सो यू कैन टेक इट। अब देखो पानी उतना ही है, पानी उतना ही है, केवल तुम्हारा इंटेंशन चेंज हो गया। यानी कि पहले तुम उसको पानी नहीं देना चाहते थे, इसीलिए क्या बोल रहे थे, आई हैव लिटिल वाटर, आई हैव लिटिल वाटर, यानी कि मेरे पास नाम मात्र का पानी है, यानी मेरे पास पानी नहीं है इसीलिए मैं आपको नहीं दे सकता। अब मान लो वो सुंदर कन्या आपसे आके पानी मांग रही है, ठीक है ना, तो आपका इंटेंशन क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो अब आप क्या बोल रहे हो, यस आई हैव अ लिटिल वाटर, आई हैव अ लिटिल वाटर, यानी मेरे पास थोड़े बहुत पानी है इसलिए आप इसको ले सकती हो। अब ये बताओ पानी तो वही है, केवल तुम्हारा इंटेंशन चेंज हो गया है, तुम उसको देना चाहते हो इसीलिए पॉजिटिविटी डाल रहे हो इस सेंटेंस में। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, आई हैव अ लिटिल वाटर, यानी मेरे पास थोड़े बहुत पानी है तो आप इसको ले सकती हो। तो देखो जो लिटिल होता है ना, लिटिल सेंटेंस में ना नेगेटिविटी ऐड करता है, ठीक है ना। लिटिल क्या करता है, सेंटेंस में नेगेटिविटी ऐड करता है, और अ लिटिल क्या करता है, अ लिटिल उस सेंटेंस में पॉजिटिविटी ऐड करता है, ठीक है ना। तो जैसा यूज़ अ लिटिल और अ लिटिल का है वैसे ही यूज़ फ्यू और अ फ्यू का है, बशर्ते डिफरेंस ये है कि ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और ये काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। अब देख लेते हैं द फ्यू और द लिटिल के बारे में, ठीक है ना। तो देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है कि
जब हम ना जो भी क्वांटिटी है हमारे पास, जब हम सारे क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है ना, जो जितना भी क्वांटिटी है मेरे पास, उस सारे जब क्वांटिटी की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हम द फ्यू या फिर द लिटिल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे भी बोल सकते हैं कि उस सारे क्वांटिटी का हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, द फ्यू और द लिटिल। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके लिए, यहाँ पे लिखा गया है द थीप स्टोल द लिटिल मनी ही हैड सेव्ड फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। देखो ये जो लिटिल मनी है ना, लिटिल मनी, ठीक है ना, पहले इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से कर देता हूँ। इसकी देखो मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग ये है कि चोर ने वो थोड़े बहुत पैसे चुरा लिए थे, चोरों ने वो थोड़े बहुत पैसे चुरा लिए थे जिसको उसने बचाया था अपनी लड़की के शादी के लिए। अब देखो यहाँ पे जो ये है ना, ये जो द लिटिल है, द लिटिल यानी ये वाला, ठीक है ना, इसी सेंटेंस का रेफरेंस दे रहे हैं हम लोग इस वाले क्लॉज में, ठीक है ना, इस वाले क्लॉज में। यानी कि चोरों ने वो थोड़े बहुत पैसे चुरा लिए थे जिसको यानी इसकी बात कर रहे हैं, जिसको उसने बचाया था, सेव किया था अपने डॉटर्स की मैरिज के लिए। यानी इस वाले सेंटेंस में हम इस मनी की बात कर रहे हैं, इसीलिए क्या आ रहा है यहाँ पे द लिटिल आ रहा है। करने का यहाँ पे कहने का रेफरेंस ये है कि चोरों ने वो थोड़े बहुत पैसे चुरा लिए थे जो उसने अपनी डॉटर यानी अपनी लड़की के शादी के लिए सेव किया था, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड कमेंट कि आपको कैसा लगा, बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ।